हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा घर है। इस सोसाइटी में मेरा घर है। अभी आपको मेरा घर है नहीं, मतलब हम रेंट पर रहते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं लूँ। मेरा हस्बैंड बीमार थे, इसीलिए इलाज कराने के लिए इधर आए थे। तो इधर अच्छा लगता है। ऐसा सपना है कि मेरा भी एक इसमें घर हो जाता पति की याद में। तो हम लोग कभी कभी इधर आते, लेकिन मेरे पास इतना है न, से खर्च हो गए। हम लोग बहुत कर्ज में डूब गए। अभी हम लोग का सामान इधर है, इसलिए लेने के लिए इधर रुके हुए हैं। सामान लेके फिर अपना चले जाएंगे बिहार। मगर मेरा दिल इधर ही है, क्योंकि मेरा हस्बैंड 3 साल इधर इलाज चला, फिर भी उनको बचा नहीं पाए। और एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, उनका हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अब क्या बताएं हम। अब तो वो चले गए टाटा बाय बाय करके। क्या करें, डॉक्टर लोगों ने सही से उनका इलाज नहीं किया। मेरे आंखों के सामने उनको मरते हुए देखा, और डॉक्टर लोग हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग डॉक्टर नहीं, कोई शैतान है। जबकि बार बार हम उन लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे रहे थे। सर देखो, सर देखो। कम से कम आप लोग 2.5-3 साल इलाज किए हैं, क्यों बेहोश हैं? मगर उन लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, ले जाओ। और उन लोगों ने 48 घंटा तक हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद ख़त्म हो गया तो हमारे हवाले कर दिया। ऐसा है, उम्मीद से आए थे, उम्मीद टूट गया। मगर अब इधर से भी हम लोग को जाना है। किराया के घर में कितने दिन आप कहाँ से ला के देंगे? बहुत महंगा जगह है ये। मगर अपने पति को जान बचाने के लिए हम लोग किराया कर्जा ले करके हम लोग इधर इलाज के लिए, बहुत सारा पैसा कर्ज हो गया। आज मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जाना पड़ेगा। लेकिन याद तो जुड़ा हुआ है। इस शहर से घूमते हैं, जैसे जैसे उनको लेके धूप में घुमाते थे, मॉल ले जाते थे, वो सब यादें हैं। और कोशिश करेंगे जीवन में कभी पैसा हुआ तो एक छोटा सा भी घर इधर हो जाए, ताकि हम लोग ज़िंदगी भर, जब तक ज़िंदगी है, कभी कभी इधर आते हैं घूमने के लिए। क्या ये मॉल है? ये देखिए सामने, यही मॉल है। हस्बैंड के साथ इधर आते थे हम, और जब तक वो बेचारा चल सके वो आते थे। उनको तो पाइप लगा हुआ था, फुट पाइप में बीमारी था, उनको कैंसर था। फिर भी उनके साथ जी रहे थे। जी जाते तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता, किसी तरह रह जाते तो मज़ा आता। मगर नहीं हो सका ऐसा। देखो दोस्तों, ये छोटा पार्क है, बच्चे लोग इधर खेलते हैं। मगर आज कोई है नहीं, अभी बच्चे लोग नहीं हैं, घर चले गए, क्योंकि लेट हो गया ना। नहीं तो शाम में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, बुजुर्ग लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। हम लोग भी आते थे, हमारे हस्बैंड भी आते थे, इधर चेयर पर बैठते थे। और अब तो अच्छा नहीं लगता है घूमना कुछ भी। बस थोड़ा सा चले आते हैं इधर देखने के लिए, याद करने के लिए वो जगह को, उस चेयर को। और कुछ भी नहीं बचा। क्या कर सकते हैं, समय के आगे किसी का नहीं चलता है। मजबूर और लाचार हैं। मगर इतना है कि कुछ हमारे अपनों ने ही, हमारे अपनी बहनों ने ही मेरे को डैमेज कर दिया। मेरी बड़ी बहन, जिसको 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ, और मेरी शादी के बाद तुरंत हमको बच्चा हुआ, ये देख के उसको बहुत जलन हुआ। वो जादू टोना करके मेरे हस्बैंड को खिला दिया कुछ। आप यकीन नहीं करोगे, उसकी बेटी आई थी, और मेरी एक और बहन दिल्ली में रहती है, मेरे से 1 साल छोटी है। उसका भी शादी एक वो गार्ड से हुआ था। और मेरी बड़ी बहन का जो हस्बैंड था वो गाड़ी चलाता था। मेरा जो शादी हुआ वो रिच फैमिली में हुआ। तो अब किस्मत तो अपना अपना है। लेकिन उन लोगों को बहुत दुख था कि मैं कैसे चली गई उतना बड़ा घर में, क्योंकि मैं भी नॉर्मल परिवार की लड़की हूँ। मेरा कपड़ा, मेरा गहना, मेरा हस्बैंड के साथ आना जाना, उन लोगों को इतना। उसके बाद लेट लपेट उन लोग का बच्चा हुआ, मेरा पहले हो गया। तो इससे इतनी जलन उसको हुआ कि ना जाने क्या करवा के लाया। उसकी बेटी मेरे घर आई, उसका बेटा, और बोला क्या कि मौसा के साथ सो जाओ। मेरे हस्बैंड के साथ सोया, और उसके 2 दिन रह के गया। तीसरे दिन से उनको गला बंद हो गया,
और करीब वो 2-3 महीने तक इधर उधर दिखाया तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बीमारी है। लास्ट में दिल्ली दिखाया तो उन्होंने बोला कि 3रा स्टेज में कैंसर हो गया है, जा रहा है। बताओ, जो कल तक ठीक था, उसके आने से उसके साथ सोने का क्या मतलब था, ये बताइए। वो अपने भाई को कहती है जाओ मौसा के साथ सो जाओ, और वो सोया, और दूसरे दिन से वो जब गया और फिर दूसरे दिन से उनकी तबीयत खराब हुआ। आज उनकी जान लेके ही छोड़ा, क्योंकि इतनी जलन, इतनी दुष्टता अपनों में भी हो गया। इसलिए सावधान रहिए। अगर डाउट हो अपनों पर तो डाउट है तो कुछ है। हम लोग को पहले से डाउट था। मेरे साथ बहुत बार वो गलत की, फिर भी बड़ी बहन समझ के उसको सीरियसली नहीं लिया, जिसका भरपाई अपने हस्बैंड को आज खो के मुझे खोना पड़ा और उसका भरपाई करना पड़ा। विश्वासघात जिसको बोलते हैं। ये मेरी बड़ी बहन और मेरे बाद वाली 1 साल बाद वाली वो बहन जिसका पति गार्ड है और उसका पति ड्राइवर है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष है? अपना अपना किस्मत लेकर आज मेरा ऐसा दाग दिया उन लोगों ने कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ सब कुछ होता है दोस्तों। अब मैं क्या बताऊं? मैं तो ऐसा ही दिन रात बोल करके अपना समय किसको बताऊं? मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। जिस दिन 13वीं था हस्बैंड का, उस दिन मेरी दोनों बहन होली खेल रही थी। यही समझ लीजिए। बड़ी बहन के ससुराल आई, उसको कैसे पता था कि मेरे हस्बैंड 10 दिन बाद चले जाएंगे। टिकट उकट करा के बैठी हुई थी। उसके बाद बड़े वाला जो उसका हस्बैंड है वो 1 नंबर का लफंगा था। वो किसी के अभी पूजा पाठ का बकरा बकरी खा जाता था। अब उसको क्या हुआ हो तो वो उसका प्रॉब्लम था। उसको ठीक करने के लिए मेरे हस्बैंड को खा गई मेरी बड़ी बहन। थैंक यू। आगे मिलेंगे फिर से। अभी अब रूम पे जा रहे हैं। ऐसे एक चीज़ और आप लोग को दिखाना चाहते हैं। आइए आपको हम थेम्स नदी दिखाते हैं। इधर आइए, थेम्स नदी दिखाते हैं। जो इस जगह जहाँ हम रहते हैं उसका नाम थेम्स नदी है। तो ये लंदन में शायद थेम्स नदी है ना? हाँ, तो आप लंदन से मेरा मुंबई कम नहीं है, मेरा इंडिया भी पावरफुल है। आइए आपको हम थेम्स नदी दिखाते हैं। और एक चीज़ और बताएं दोस्तों, इसमें डेली पानी वो चला के भरना पड़ता है। ये देखिए थेम्स नदी, इधर देखिए, इधर देखिए, यह है थेम्स नदी। इधर डेली पानी भरना पड़ता है। क्यों बताएं? इतनी मछली है कि सारी पानी पी जाती है, वो खाली हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें कछुआ है, मछली है, सब है, भरा पड़ा है। और डेली इसमें वो पंप लगा के पानी को भरना पड़ता है। और डेली मछली जो इसमें है ना, सारी पानी वो पी जाती है, ठीक है, और खाली हो जाता है। अभी भी हमको लगता है कि चल रहा है पानी। इधर देखिए, तो इधर चल रहा है क्या? ये जो आवाज़ आ रही है ना, वह देखिए, वह देखिए। दिन रात 24 घंटा पानी चलते रहता है इस नदी में मछली को जिंदा रखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये थेम्स नदी है, ठीक है। ये थेम्स क्लब है ना? ये देखिए थेम्स क्लब है। यहाँ पर पार्टी हो, शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी करना होता है तो इसी में लोग करने आते हैं, इसी क्लब में आते हैं।